शहर बेंगलुरु के माइको लेआउट में मिल्लत वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर और मुसल्ले का शानदार इफ्तिताह मिल्लत के ही चंद वजीफेयाब सरकारी अफसरों की कोशिश से कायम हुआ मिल्लत वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर। जी हाँ दोस्तों, इस सेंटर की सबसे बड़ी खुसूसियत सलाह व फलाह का पैगाम है, यानी नमाज और पूरी सोसाइटी का वेलफेयर इस सेंटर का मकसद है। 4 अगस्त 2024 बरोज इतवार जमीयत उलमा हिंद कर्नाटक के सदर मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी बेंगलुरु सिटी जामिया मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना मकसूद इमरान रशादी की दुआओं के साथ मिल्लत वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया। ये जिन मकासद के तहत ये तामीर किया गया है उन मकासद में भरपूर इस्तेमाल की तौफीक अता फरमा। इस पूरे इलाके में यहाँ से खैर के भलाई के पहुँचने के फैसले फरमा। एला इलाके के गैरों को भी इससे फायदा पहुँचाने का फैसला फरमा। हर एक को इससे करीब आने और फायदा उठाने का जज्बा पैदा फरमा। हम जो इसको जो है ये यहाँ पर सलात भी होगी और फलाही काम भी होगा। आपको मैं एक नुक्ते की बात बता देता हूँ कि अज़ान में जो है हय्या अल सलाह कहते हैं और नमाज की तरफ आओ करके कहते हैं, और हय्या अल फलाह तो फलाह की तरफ आओ। इसके लिए हमने फलाही काम करना चाहते हैं। यहाँ पर शुरुआती तौर पर हमने अभी टेलरिंग, स्किल सेंटर और नमाज का एहतमाम किया। इंशाल्लाह आगे चलकर और बहुत सी चीज़ें होंगी जिससे हर कौम के लिए और हर कम्युनिटी के लिए बेनिफिट हो। कोशिश करेंगे कि इसके डेवलपमेंट में कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए हमारी मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो भी इमदाद चाहिए, जो भी ताउन चाहिए, वो हम ज़रूर करेंगे। ये 2019 में क़ायम हुआ और यहीं से शुरुआत हुई हमारे ये छोटे से मुसल्ले में। इसमें बहुत सारे मरहले हमें पेश आए। लोगों को आना चाहिए, ऐसे इदारों में ज्वाइन होना चाहिए। दे वांट टू कंट्रीब्यूट, उनकी जिंदगी की कमाई लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है चंदा दे के भेज दिए, नहीं, दे वांट टू इन्वेस्ट इनटू इट। अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप अपनी कौम को आगे ले जाएंगे, उसको बरकरार रखेंगे, अदरवाइज यू विल पेरिश। 4 मंजिला इस सेंटर में जदीद सहूलियात से आरास्ता मुसल्ला कायम किया गया है, जहां मर्द हजरात व खवातीन के लिए नमाज का अलग अलग इंतज़ाम रहेगा। मुसल्ले को इतना दीदा ज़ेब और खूबसूरत बनाया गया है कि यहाँ कदम रखते ही खुशी महसूस होने लगती है और पाक परवरदिगार की इबादत पूरी खुशू व खुजू के साथ अंजाम दी जा सकती है। इस मुसल्ले को तमाम जदीद सहूलियात से आरास्ता किया गया है। मौलाना मकसूद इमरान रशादी ने नमाज ज़ोहर पढ़ाते हुए इस मुसल्ले का इफ्तिताह किया, जबकि मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी ने दुआ फरमाई। मिल्लत वेलफेयर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी और एजुकेशन डिपार्टमेंट के रिटायर्ड जॉइंट डायरेक्टर अब्दुल वाजिद कहते हैं कि अजान के ज़रिए सलाह व फलाह का पैगाम दिया जाता है। अजान के इसी मकसद को, इसी पैगाम को सामने रखते हुए इस कम्युनिटी सेंटर को सलाह व फलाह का मरकज़ बनाने की कोशिश की गई है। यहाँ एक जानिब नमाज अदा की जाएगी, पाक परवरदिगार की इबादत की जाएगी, तो दूसरी तरफ हेल्थ सेंटर, टेलरिंग सेंटर, कोचिंग सेंटर कायम करते हुए मुख्तलिफ तालीमी समाजी फलाही खिदमात इस सेंटर के ज़रिए अंजाम दी जाएंगी। इफ्तिताई तकरीब के मौके पर उलमाए कराम और आमाए दीन ने मिल्लत वेलफेयर ट्रस्ट की इस मुनफरिद कोशिश की तारीफ़ व सताइश की और इस तरह की खिदमत को वक्त की ज़रूरत करार दिया। ट्रस्ट के सदर नियाज अहमद, शिवमोगा से आए इंडस्ट्रियलिस्ट मोहम्मद इब्राहिम, महकमा स्किल डेवलपमेंट हुकूमत कर्नाटक के कंसल्टेंट अनवर बादशाह, मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के सदर इकबाल अहमद सिद्दीकी और दीगर ने अपने ख्यालात का इजहार किया और इस सेंटर की तरक्की के लिए कीमती मशवरे पेश किए। मिल्लत वेलफेयर ट्रस्ट के तहत वैसे तो गुज़िश्ता कई सालों से समाजी व फलाही खिदमात अंजाम दी जा रही हैं,
चंद साल कबल इस ट्रस्ट ने जमीर अहमद साहब की जगह 1 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदी। जमीर अहमद ने इस रकम में 20 लाख रुपए माफ कर दिए और बाकी रकम ट्रस्ट के अरकान और मुखय्यर हजरात के ताउन से हासिल हुई और यहाँ जगह खरीदी गई और इस जगह पर इमारत की तामीर शाहिदुर रहमान ने अपने सरफ़े खास से अंजाम दी है। शाहिदुर रहमान और उनके भाई शकीब अरफात ने अपने वालिद मोहतरम मरहूम अलहाज गौस पाशा साहब के ईसाल सवाब व दुआए मग़फ़िरत के लिए ये आलीशान इमारत मिल्लत वेलफेयर ट्रस्ट के लिए तामीर करके दी है। बहरहाल मिल्लत वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर की खिदमत और इस सेंटर से वाबस्ता तमाम अफराद इस जज्बे के साथ खिदमत अंजाम दे रहे हैं कि यही है इबादत, यही दीन व ईमा के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। उलमाए हक भी आज यहाँ तशरीफ लाए हैं। मिल्लत की कोशिशें आज रंग ला रही हैं। फजले खुदा से आज मिल्लत वेलफेयर का इब्तिदा है। मोहम्मद सा कोई अल्लाह का प्यारा हो नहीं सकता, बराबर चांद के दुनिया में तारा हो नहीं सकता। कसम अल्लाह की खाकर कहूंगा बज़्म महफिल से, मोहम्मद सा कोई पैदा दोबारा हो नहीं सकता। मोहम्मद की मोहब्बत पर जो कुर्बान हो नहीं सकता, मुसलमान बन तो सकता है, मुसलमान हो नहीं सकता। सारी दुनिया जिसे गैर मुमकिन कहे। सेंटर के तमाम ही ओहदेदारान भी, जिम्मेदारान भी और हमारे शाहिद साहब भी और हमारे नयाज साहब भी और जिन जिन अहबाब ने भी अपनी हलाल पूंजी इसमें लगाई है और खास तौर पर खवातीन भी मुबारकबाद के खातिर। कौन बेवा है उस तक यहाँ हमारे ये अहबाब हजरत उमर फारूक की तरह अनाज रखकर उनके घरों तक पहुंचाए। अभी कह रहे थे कि हमारे जो नया साहब हैं जाते तो बैठ के खाली वहीं से इशारा कर देते कि ये कालम यूं आए बता दे, लेकिन साइट पे पहुंचकर काम करना और कंबलों को तकसीम करने के लिए पूरी टीम पहुंचना, अनाज को तकसीम करने के लिए, यही तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। हजरत उमर फारूक ने यही बताया है। जब गुलाम असलम ने कहा था कि आप अनाज की बोरी को मेरे हवाले करें, मैं अपने खांदे पे रख के उठा के ले जाना चाहूंगा। अल्लाहु अकबर। हजरत उमर फारूक ने फरमाया, मुझे ये गारंटी दे दो कि क़यामत के दिन मेरा बोझ तुम उठाओगे तो ये बोझ आप उठा लेना। आपने बताया ना, ये बोझ मैं ही उठाऊंगा, इसलिए कि क़यामत में मेरा बोझ मैं ही उठाऊंगा। अगर हम इन बातों को समझ जाए, हम इतराज करने से ज्यादा काम करने की तरफ तवज्जो देंगे, तो यहाँ कोई यतीम बच्चा उसका बाप न होने की वजह से तालीम से महरूम न रहे। यह हम सब की जिम्मेदारी है कि उनकी तालीम का निजाम बनाए।
کوئی غریب غربت کی وجہ سے مارے مارے نہ پھرے کہ بھیک مانگنا ان کا گویا کہ مشغلہ بن جائے، یہ نہ ہو. کہ قرآن کی آیت ہمیشہ ذہن میں رکھے، ہم جتنے بھی بڑے مالدار بن جائیں، میرے رب نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں سب کے سب تم اللہ کے محتاج ہو. اللہ هو الغنی الحمید، اللہ ہی غنی ہے اور اللہ ہی حمید ہے. تو اس لیے اسلامک سینٹر کے ذریعے یہ جو کمیونٹی سینٹر ہے صلاح و فلاح کے لیے، ایک تو نماز بھی ادا ہو رہی ہے، ایک تو فلاحی کام بھی ہو رہے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کی مسجد، مسجد نبوی، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی بہترین مثال ہے. اگر اس کی ہلکی جھلک ہماری مسجدوں میں آ جائے، انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے. ہم آپسی انتشار جھگڑوں میں کہ میں صدر تو صدر، جیسے ہی مسجد بن جاتی ہے تو اس کے بعد بہت سارے احباب صدر بننے کی دوڑ لگا دیتے ہیں. اب اس میں یہ کام وہ کام نہ. اللہ ہماری خدمت کو قبول کر لیا. اللہ اگر ہمارے لیے اس گھر کے لیے کہیں بھی کسی کام کے لیے قبول کر لیا، یہ ہماری آخرت کا ذخیرہ ہے. اگر اللہ نے دھتکار دیا، جا جو کچھ اللہ نے موقع دیا اور اللہ اس بات کی توفیق عطا فرمائے، تو بہت سارے کاموں کو میں نے وہاں دیکھا کہ کیسے وہاں احباب اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں. میں نے پوچھا کیوں یہاں بہت زیادہ ڈر رہتا ہے؟ کیا نہیں، اس لیے کہ ہم اپنے ملک کو چھوڑ کے یہاں آ کے بسے ہوئے ہیں، اب پتا نہیں کہ کب کیا ہوگا، اس لیے ذرا اللہ کے قریب رہنا چاہتے ہیں، اللہ سے ذرا زیادہ ڈرتے رہنا چاہتے ہیں. تو اس طرح کی باتیں وہاں کے احباب نے مجھے جواب میں کہا. اور اپنے بچوں کو بھی ماشاءاللہ قرآن کا حافظ. پہلے یہ سوچتے تھے کہ یہاں ہمارے ملک میں جو آٹو ڈرائیور ہے اور جس کے پاس کھانا نہیں ہے، ایسے بچوں کو لے جا کے مدرسے میں ڈال دیں. اب یہ قرآن کا حافظ بن گیا، بہت بڑی بات ہے. لیکن مالدار طبقہ آگے نہیں آتا تھا. میں نے وہاں دیکھا کہ مالدار طبقہ بھی ماشاءاللہ اپنے بچوں کو حافظ بھی بنا رہے ہیں، عالم بھی بنا رہے ہیں. بفلو میں ایک مدرسہ ہے دارالعلوم کے نام سے، اور پہلے بچوں کی سینٹرل جیل ہوا کرتی تھی. امریکہ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں چرچ بھی بکتا ہے، وہاں سینٹرل جیل بھی بکتا ہے، وہاں بہت ساری گورنمنٹ کی جائیداد بھی فروخت ہوتی ہے. تو ہمارے مسلمان احباب نے بچوں کی وہ جیل 6 ایکڑ پر شاید تھی، تو اس کو انہوں نے خرید لیا. بچوں کی جیل کا جو دروازہ ہے وہ بھی چھوٹا ہوتا ہے، تو ہم جھک کے جانا پڑتا ہے. بعض دروازوں سے مجھے بھی گزرنا ہوا تھا. تو اب انہوں نے ذرا دروازے اونچے کر دیے ہیں تاکہ ہمارے جیسے لوگ بھی اس میں آرام سے داخل ہو سکیں. تو انہوں نے مجھ سے بڑی اچھی بات کہی کہ پہلے یہاں بچوں کو قید کر کے ان کو رکھا جاتا تھا، لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ یہی جیل دین کا قلعہ بن چکا ہے. یہاں بچوں کی دینی اخلاقی تربیت کرنے کے لیے یہ جیل نہیں ہے، یہ دین کا قلعہ بن چکا ہے. پہلے تو جیل تھی اور اللہ نے آج دین کا قلعہ بنا دیا. اللہ اسی طرح ملت ویلفیئر کمیونٹی سینٹر کو بھی دین کا قلعہ بنا دے اور تمام تر ضرورتیں یہاں سے پوری ہوں. بڑا ہی شکر گزار ہوں ہمارے والد صاحب کا، ارشاد صاحب کا، نیاز صاحب کا اور پوری ٹیم کا کہ ماشاءاللہ وہ بنفس نفیس پہنچے اور انہوں نے گزارش کی کہ ہم تو چاہ رہے تھے کہ اللہ کو جائیں گے ہر طریق لیے کھڑے ہو کر کے مسجد میں اعلان کیا کہ بھئی ایک ضرورت مند آ گیا ہے، اس کی ضرورت کے لیے جس کے پاس جو ہے اکٹھا کرو، اس کی مدد کرے. کوئی اجنبی آتا تو اللہ کے نبی اپنے گھروں میں معلوم کرتے ایک اجنبی آ گیا ہے، کھانا ہونا ہے تو میں لے کے آتا ہوں. گھروں سے جواب آتا، 11 گھر تھے نا، گھروں سے جواب آتا کہ کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے. تو اللہ کے نبی اعلان کرتے کہ ایک مہمان ہے، کسی کے گھر میں سہولت ہے تو اس کو لے جاؤ، گھر میں مہمان بناؤ، کھلاؤ. تو جس کے یہاں سہولت ہوتی وہ لے جاتا اپنے گھر میں کھلاتا. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، یہ کمیونٹی سینٹر، یہ واحد بھائی صاحب نے کہا صلاۃ و فلاح، یہ دونوں اس کے مقصد ہے. نماز مسلح بنا ہے، نماز ہوگی اور نماز کی حد تک نہیں رہے گا. فلاح یعنی ملت کے لیے، اس میں ملت دے دیا گیا ہے، ملت ویلفیئر کمیونٹی سینٹر، لیکن یہ جو ہے سب کے لیے. ہمارے در پر کوئی غیر بھی آئے گا تو محروم نہیں جائے گا، اس کو بھی دیں گے.
जी बहुत सारे खवातीन लेडीज बच्चियों को लेकर के हमारे पास बिस्मिल्लाह नगर में मस्जिद में आती हैं, बहुत सारे मर्द भी आते हैं, ये जरूरत है, ये है, वो है, तो हम तहकीक करके अगर वो है सही तो उसकी मदद करते हैं, ऐलान करके पैसा बोलते हैं। हमारे बिरादरान वतन में से दूसरे मजहब का एक आदमी जरूरतमंद है, उसके लिए मदद कर दो, तो लोग करते हैं, उसको दे के भेजते हैं। सेंट्रल जेल में हम लोग काम करते हैं, वहां जो है 10 को अगर हम मामूली फाइन होता है 10, 12, 15 हजार, वो नहीं बांधेंगे तो 3 महीने और रहना पड़ेगा जेल में, और उनके पास बांधने की ताकत नहीं है, तो हम 5-10 हजार कोशिश करके बांध के उसको रिहाई दिलाते। तो 10 को अगर छुड़ाते हैं तो 10 में 2 गैर को भी रखते। तो कम्युनिटी सेंटर है, मुसल्ला है, नमाज भी होगी, अल्लाह का हक भी अदा होगा और बंदों के हुकूक अदा करने की भी यहाँ से कोशिश होगी। उसी लिए ये सेंटर बनाया गया है। मस्जिद कहते उसे हैं जिसमें मस्जिद के नीचे भी मस्जिद हो, मस्जिद के ऊपर भी मस्जिद हो। मस्जिद के नीचे जितना आप जाएंगे मस्जिद ही रहे, कोई और चीज वहां ना बने। ऊपर जितना जाएंगे ऊपर उतनी मस्जिद ही रहेगी, कोई और चीज नहीं बनेगी। ये जो है आपका मुसल्ला है, इसलिए के नीचे टेलरिंग सेंटर है, हेल्थ क्लिनिक है और ऊपर कुछ और है, बीच में मुसल्ला है, वो मुसल्ला है। जो मस्जिद का जो हुक्म है उसका जो अजर है, वो सवाब है, वो मुसल्ले में उस सवाब से कमी है। लेकिन मुल्क के मौजूदा हालात में मुसल्ले बहुत जरूरी हैं, मसाजिद बनाने में दुश्वारियां हैं, तो मुल्क के मौजूदा हालात में जगह जगह इस्लामिक सेंटर, कम्युनिटी सेंटर या और किसी नाम से प्रेयर हॉल, ऐसे नामों से जो है मुसल्ले बनाने की जरूरत है। ये इलाका वैसे भी एक तो पॉश इलाका है और गैर यहाँ ज्यादा है और तासुब भी है, तो ऐसी जगह में ये बहुत बेहतर है। मैं अक्सर मस्जिदों के इफ्तिताह में जाता हूँ तो बोलता हूँ भाई कैसी हमारे हिंदू भाई हमारी मस्जिद बनाने में रुकावट क्यों बन रहे? माहौल बदलो, ऐसा माहौल बनाओ कि हिंदू भाई बोले कि यहाँ मस्जिद होनी चाहिए, आप बनाओ, हम खड़े। बनेगा कैसे बनेगा? आपकी मस्जिद से लोगों को फायदा पहुंचे, आपकी मस्जिद से लोग समझे हमें राहत मिलेगी, तकलीफ नहीं होगी। अब मस्जिद बनाते हैं, उसमें फजर की नमाज में अजान पढ़ी जाती है। अब भाई अजान के लिए कितना साउंड चाहिए? अब तो मोबाइल आ गया, हर एक के पास अलार्म है, एक वाजिबी साउंड उसका कानून बना है, कितना साउंड होना चाहिए, आप उस कानून का पालन करें और अजान की हद तक वो इस्तेमाल करें। जुमे का खुतबा भी उसी में हो रहा है, तरावी भी उसी में हो रही है, तफसीर भी उसी में हो रही है, फजर के बाद की तालीम भी उसी में हो रही है। अतराफ व अकनाफ रहने वालों को तकलीफ तो होगी, तो हमारी मस्जिद तकलीफ देने का जरिया बन जाएगी। हमारी मस्जिद किसी को तकलीफ देने का जरिया नहीं, ये फायदा पहुंचाने के लिए मस्जिद बनाई जाती है। तो लोगों का ख्याल रखे, मस्जिद के बाहर पार्किंग ऐसी कर देंगे, कोई कार वाला आया तो गुजरने नहीं होगा, वॉलंटियर्स बनाइए, उनको खड़ा कीजिए, सलीके से खड़ाइए, कोई गाड़ी आए तो गुजरने में तकलीफ ना हो। ये सारी चीजें हैं, इन सबको हमें सीखने की जरूरत है। और हमारी मस्जिद से लोगों को फायदा होना चाहिए, इंसानों को, मुसलमानों को नहीं। मुसलमानों को भी फायदा होगा, लेकिन हमारी सोच इंसानों को फायदा पहुंचाने की होनी चाहिए। और इंसान मस्जिद के कितने लोग ईमान कबूल करने का जरिया बन जाएगा। इसलिए इस सेंटर को भी इसी तरह का बनाया और बना रखा है आपने। क्लिनिक है, गैर भी आएंगे फायदा उठाएंगे, टेलरिंग सेंटर है, गैर भी आएंगे फायदा उठाएंगे, अपने भी उठाएंगे। मुसल्ला है, वहाँ नमाज तो हम पढ़ेंगे, कोई देखने के लिए आना चाहता है आइए, कोई आए, गैर भी आए, देखे, नमाज पढ़ते हुए देखना चाहता है आइए, बैठिए, चेयर डाल के बिठा दीजिए, देखेगा नमाज पढ़ते हुए। बहरहाल बहुत खुशी की बात है, आप हजरात ने यहाँ सेंटर बना लिया, मुबारकबाद के मुस्तहिक है मिल्लत वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर के तमाम जिम्मेदारान। और के जो हम हुकूमत से ट्रेनिंग देके हमारे खर्च से उनको एक सर्टिफिकेट देंगे, वो मस्जिद में बोर्ड लगाने के इलेक्ट्रीशियन को नमाज के बाद में वो जो भी वक्त मिलेगा 1400 रुपए कमा लेंगे, बोलने वालों को भी फायदा पहुंच जाएगा।
तो ये स्किल। तो मैं ये भी बता रहा था, वॉकफोर्ड में भी मैंने बना के एक बार बात करने वाले, मैं वॉकफोर्ड वालों से ये बता रहा था स्टेट के ऑफिसर्स को मस्जिदों में अभी ज्यादा मस्जिद मैंने बहुत दिन पहले देखा था, वहाँ पे स्किल सेंटर है शायद ट्रेनिंग वगैरह का है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे से एक अकोमोडेशन ले लो, आप अपने खर्चे कर रहे अपनी सर्टिफिकेट दे रहे। अगर आप हमारे हुकूमत से एक रिकॉग्निशन दे रहे तो सर्टिफिकेट हुकूमत का मिलेगा, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में इसकी वैलिडिटी है। तो ये अगर करें, अगर मस्जिदों में मदरसों में जगह भी है तो एक पार्ट टाइम में एक सेंटर बना के जहाँ पे जो जरूरत है वो हमारे बच्चों को सिखाए, हमारे लोगों को साधना दूसरे लोगों को भी सिखाए। इसमें कोई ये मजहब नहीं है, सिखाए तो मैं समझता हूँ कोई बेकार नहीं रहेगा। अभी हुकूमत का एक नजरिया ये भी है वाली साहब के माइनॉरिटी के जो भी बच्चे हैं ये बहुत हुनरमंद हैं, ये सबसे आगे रहने वाले हैं। ये बगैर सीखे के कार तैयार करते हैं, बगैर सीखे के क्या तैयार करते हैं, बगैर इनको हम थोड़ा ट्रेनिंग दें तो they will become asset to the nation। ये माइनॉरिटीज को ज्यादा तवज्जो दो बोल के हमको भी प्रेशर है गवर्नमेंट। तो माइनॉरिटी को ज्यादा तुम तवज्जो दो क्योंकि वो बच्चे चाइना का मार्केट कैप्चर कर सकते हैं। तो ये बात है हुनर सीखने की और सिखाने की। नहीं है कि भाई सिर्फ इनका है उनका है बोल के, नहीं, सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन है। पर जो लेवल का कंट्रीब्यूशन जनाब होश पासा साहब और उनके बच्चे एक मोड़ पे लाके जो एक कंट्रीब्यूशन दिए, हमारे दिल से दुआ है अल्लाह ताला उनके घरों में, उनकी जिंदगियों में खुशी और अमन लाए। ये हमारी दिल से दुआ है, अल्लाह कबूल अता फरमाए। इसके अलावा सारे जितने भी हैं यहाँ पर आए उनको, और जितने भी हमारे जो मेंबर्स हैं, देखो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, पर जो सब्जेक्ट है, कंटेंट है, वो इतना अहम है, हमें थोड़ा बहुत तो टाइम लेना पड़ेगा मुझे। अभी वहां पर आपने जो अंदर देखा ना, जो क्लिप्स लगे हुए थे, लास्ट में एक चीज लगी हुई थी, लास्ट क्लिप में मौलाना, वो लास्ट क्लिप में तो हेल्प द सोसाइटी बोल के बोले, हम ना मदद करो और हमें तुम ना मदद करते। तो मैं तुमको एक ही बात बोलता हूं, मैं एक अलग तरीके से बात करना चाहता हूं। अगर आपको हेल्प चाहिए तो कौन सी हेल्प चाहिए? आप लोगों ने बोला अपने तरफ से पूरी तरीके से आप एक बिल्डिंग तैयार किए और कंप्लीट जिस हिसाब से स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग है, अगर उसका हिसाब दूं मैं, तो मेरे हिसाब से मैं कहता हूं यू डोंट नीड एन हेल्प, यू कैन हेल्प विदाउट एनी हेल्प। समझ में आ रही बात? देखो भाई, अभी पहली बात तो हमें समझना है कि हम कौन हैं, हमारा काम क्या है। हम आज आप और मैं इकट्ठा भी हुए हैं तो फॉर द पर्पज ऑफ व्हाट, काहे के लिए हम इकट्ठा हुए, और स्पेशली यहां पर जिस तरीके से मर्द और औरतें इकट्ठा हुई हैं, इस पे ये एक चीज जाहिर होती है कि देयर इज सम इक्वल कंट्रीब्यूशन। अभी क्या कितने 300 लोग हैं, मार्क माय वर्ड्स, जब तक आप अपनी औरतों को, अपनी जो फीमेल जितने भी हैं उनको अपने इधर पार्टिसिपेट नहीं करवाते, आप कामयाब नहीं होंगे। हाँ, उनका रोल कुछ और है, कुछ करना है, वो बात अलग है, पर वी हैव टू मेक देम पार्टिसिपेंट्स। और वो कितने एक्टिवली हैं वो डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए। मौलाना ने कहा, मेरा ख्याल जितना भी मौलाना औरतों के बारे में कहा, आपने भी सुना कि कितना इंपॉर्टेंस लेके उसकी एक एक्टिविटी बता के आप बात कर रहे थे। एक्चुअली मैं सब्जेक्ट पे आता हूं। वो जो सब्जेक्ट है, आपने ये सेंटर बनाया,
इतना अच्छा सेंटर बनाया, उसमें हर चीज डाला, और आप बोल रहे हैं कि भाई इसको मैं चलाना कैसे? इसका आपका प्रोग्राम में आपने लिखा है कि आपने बताया है कि हम ये किए, ये बांटे, वो बांटे, ये किए, इनको वो किए। मैं मिल्लत सोसाइटी वालों को बोलना चाहता हूं कि आज बेंगलोर में सिर्फ बेंगलोर शहर में तकरीबन 1000 एनजीओज हैं। कितने? 1000 एनजीओज हैं। मस्जिदें कितनी हैं बेंगलोर में? मौलाना तकरीबन कितनी मस्जिदें हैं? 5,000 हैं? हाँ, 1000-2000 से ज्यादा मस्जिदें हैं। तो फिर सिर्फ मुसलमान के कितने कमेटियां होंगी? हर मस्जिद की कमेटियां। तो फिर आप बताइएगा, उनके एनजीओस का काम देखिएगा, हमारे एनजीओस का काम देखिएगा। जितने भी मस्जिदें हैं हमारी मस्जिदों के आउटपुट से मुतमईन हैं हम लोग ठीक है, अपनी दीन की बातें चल रही हैं, अभी जो हमारी जिंदगी की जो बातें करना है, हमें फैसिलिटेट करना है, उसके बारे में हमने बहुत 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 कम उस पर तवज्जो दी है। और मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने मिल्लत वालों को, उन्होंने ये सोच के इस तरीके की सोसाइटी बनाई है, इस तरीके का ये बनाया है। मैं उनको सहे दिल से मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपने ये सोचा है। पर अभी आपने अगर आप सोचा है तो इसको कारगर कैसे दिखाएंगे, बना के दिखाएंगे। अगर आप भी सबकी तरह सिर्फ रेशन पैकेट्स या तो बेडशीट ये वो देंगे, या तो यू हैव योर सम अदर प्लान टू डू इट। आपका प्लान क्या है? क्योंकि देखो आपकी बिल्डिंग में कितनी फैसिलिटी कर सकते हैं मालूम है आपको ऑनलाइन कोचिंग सेंटर बना सकते हैं, आप एक स्किल सेंटर भी बनाना है तो भी आप किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं, आप उसको आगे ले जा सकते हैं, आप किस तरीके से आपकी सोसाइटी को हेल्प कर सकते हैं। इसके लिए क्या चाहिए आपको एक उम्दा हाई क्वालिटी ट्रेनिंग सेंटर बनाना चाहिए। उसको हमारा एक ख्वाब था जो आज मुकम्मल तौर से होकर आपके सामने है माशाअल्लाह। इसमें बहुत से हमें मरहले पार करना पड़ा, जिसको हमने मरहलों को सामने देखते हुए और बड़ों से इसकी उनकी हिदायत के मुताबिक हमने चलकर इस मरहलों को पार किया। माशाअल्लाह आज इस मौके पर हम ये चीज़ें देख रहे हैं, और जो वाजिद साहब और हमारे हजरात ने जो किया है इसका मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। मैं समझा मुझे सुबह करना चाह रहे हैं। खैर, मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लेता, क्योंकि हमारे वाजिद साहब जो है इसके बारे में तफसील से बयान करेंगे। जिस मरहले से हमने गुजरा, आगे भी इसी हौसले से हम बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ये मेरे जज्बात और इसका हौसला है। और मेरे साथी जो हमारे मेहमान हैं, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। वो हमारे हम ख्याल भी जो भी चीज़ हम करना चाहते हैं वो हौसला अफजाई से करवाते हैं। इसमें जरूर एक अल्लाह की मसलियत होगी, ताकि क्योंकि आजकल के माहौल में मैं ये करना चाहता हूँ तो कहते हैं कि ऐसा नहीं वैसा करेंगे, वो माहौल नहीं है यहाँ पर। माशाअल्लाह हम ख्याल हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, और इस लिहाज से देखते हुए हम यहाँ पर ये मंजिल को पहुँचे हैं। माशाअल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि तकमील तक तो आई है, मगर और बहुत से काम हुए जिसका हम लोग तबसरा करेंगे। और हमारे पास जो है परमानेंट डोनर्स का भी एक ये है जिसमें हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मिल्लत वेलफेयर ट्रस्ट के क़याम के बाद
हमारे जिम्मेदारों ने ये सोचा कि यहाँ पर हमारे नियाज अहमद साहब के खुसर जब ये घर की तामीर किए तो उनकी ख्वाहिश थी कि यहाँ एक मुसल्ला हो जाए। आज से तकरीबन 15-20 साल पहले उन्होंने, इनके ससुर ने और इन्होंने इस अपने घर में अपार्टमेंट में जो है एक छोटा सा मुसल्ला हमने जो है शुरू किया। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। इसको यहाँ पर आबाद करने के बारे में कोई वसाइल या मसाइल भी नहीं थे, लोगों का आना जाना भी ज्यादा नहीं था, मुसल्ले का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, हर कोई मस्जिद की तरफ जाते। मगर जब आपने रिटायर्ड हुए उसके बाद हम जैसे गुनहगारों को भी इन्होंने हमें जमा किया, बताया कि हम इसको जो है इस मुसल्ले को जरा आबाद करेंगे, इसे और जरा वसी करने की उन्होंने सोची। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जगह हासिल की और जगह हासिल करने के बाद हमारे ही एक जिम्मेदार गौस पाशा साहब मरहूम, उनके इंतकाल के बाद उनके फर्जंद ने इसका बेड़ा उठाया और मिल्लत वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर की जो 5 मंजिला इमारत है उन्होंने अपने सरफे खास में उन्होंने बनाया। फिर उसके बाद बनाने के बाद उसको इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए था। हमें मालूम नहीं था कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, इसे क्या करना चाहिए। हमारे सदर मोहतरम वो इसमें महारत हासिल रखते हैं, वो इंजीनियरिंग बेसिकली। उन्होंने कहा कि भाई हमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए जो हमारे आने वाली नस्लों के लिए जो है वो खींच कर अल्लाह के घर की तरफ लेकर आए। उन्होंने अपने दिमाग में वो बात रखी, उन्होंने तामीर किया और इन्होंने जो उसको संवारा और सजाया है। अब हमारा क्या काम है, हमारा काम इसको कैसे आबाद करना है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है।